ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? उनकी आंखें फैल जाती हैं और शरीर कांपने लगता है। मतलब गजाधर सही कह रहा था। इस गांव में सच में कोई अशरीरी ताकत है। नहीं नहीं नहीं, इसका कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। चलो चाय की दुकान चलते हैं, वहां सब लोग मिल जाएंगे। ये कहते हुए मास्टर जी हांफते भागते आखिरकार वो चाय की दुकान के सामने पहुंच जाता है। हांफते हांफते वो सामने रखी बेंच पर बैठता है। गजाधर, उस दिन मैंने तुमसे जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? गलती तो मेरी थी। मैंने ही कुछ गलत देखकर आप सबको उल्टा सीधा बता दिया। नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं देखा था। उस दिन जो तुमने देखा वो बिल्कुल सच था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मास्टर जी की बात सुनकर अब गजाधर के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। सबकी नजरें अब मास्टर जी पर टिक गई थीं और माहौल में अचानक डर और सन्नाटा फैल गया। ये सब क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप भी उसकी बातों में आ गए क्या? अरे जिस बात का तुम्हें कुछ पता नहीं उस पर मत बोलो। मैं उसकी बातों में क्यों आऊंगा जब मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मतलब आपने भी देखा? हाँ, बिल्कुल सही समझे तुम। दुकान में बैठे सभी लोग अब ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। माहौल एकदम शांत हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। तभी मैंने देखा एक अजीब सी दिखने वाली औरत उस जंगल के अंदर खड़ी थी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसके सामने एक अदामी पेड़ की डाल से उल्टी लटकी हुई थी। उसका सिर ही नहीं था। पता नहीं उस भयानक प्रेत ने शायद उसका सिर पहले ही चबाकर खा लिया था। इतना सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। गजाधर, तुमने उस दिन जो देखा था वो सब बिल्कुल सच था। ये सुनते ही गजाधर की आंखों में डर और हैरानी एक साथ छलकने लगी और बाकी लोग भी अब पूरी तरह सहम चुके थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस गांव में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस मुसीबत का हल निकाल सकता है, शंकर तांत्रिक। नाम सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं और बचपन से ही वो तंत्र साधना में माहिर है। हर शाम गांव के मां चामुंडा मंदिर के सामने वो ध्यान में बैठा मिलता है। कल शाम हम सब साथ चलेंगे और उससे मिलकर इस समस्या का हल पूछेंगे। ठीक है, अब यही सही रहेगा। हाँ, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने घर की ओर लौटने लगे। लेकिन इस बार हर किसी के मन में एक ही डर था कि इस गांव पर कोई बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है। उस रात गांव के चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में आधा चांद तंगा था और उसकी हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव के दो किसान रामलाल और भीखन अपनी फसल की रखवाली करने के लिए नदी के किनारे बने खेतों में आए हुए थे। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। आज कुछ अजीब सा लग रहा है भीखन। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो छुपकर। अरे छोड़ भी, तू तो हर बात में डर जाता है। ये रात है, सन्नाटा है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। चल चुपचाप बैठ, कुछ नहीं है यहाँ। दोनों ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी नदी की तरफ से किसी के रोने की हल्की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उन्हें भ्रम लगा। तूने सुना? अभी अभी कोई रो रहा था। नदी की तरफ से आवाज आई है। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? चल जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे डरते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आवाज और साफ होती जा रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उनकी नजर एक साए पर पड़ी, जो पानी के पास खड़ा था और सिर झुकाए रो रहा था। कौन है वहां? कौन रो रहा है इस वक्त? अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही रामलाल ने यह कहा, वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था, आंखें काली और खून से भरी हुई, और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान। ये इंसान नहीं है रामलाल, ये कोई प्रेत है। हमें यहां से भागना होगा अभी। कहाँ जाओगे इतनी आसानी से? कोई मेरे इलाके से बचकर नहीं जा सकता। आज तुम दोनों की जान यहीं खत्म होगी। प्रेत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और हवा में सड़ांध की गंध फैलने लगी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपनी फसल की रखवाली करने आए थे। मुझे वजह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए, और आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। प्रेत ने अपने हाथ उठाए और जैसे ही वो उन पर हमला करने वाला था, तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। रुक जा दुष्ट आत्मा, अब तेरी दहशत का अंत यहीं होगा। आज तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रामलाल और भीखन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मास्टर जी, शंकर तांत्रिक, गजाधर और उनके साथ कई गांव वाले खड़े थे। डरो मत, आज ये प्रेत बचकर नहीं जाएगा। हम सब मिलकर इसका अंत करेंगे। ये बहुत शक्तिशाली प्रेत है, लेकिन इसकी शक्ति आज खत्म हो जाएगी। मैं इसे अभी यहीं बांध देता हूं। शंकर तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए उसे चारों ओर छिड़कने लगा। मंत्रों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा अंत निश्चित है। तेरी काली शक्तियां अब खत्म होने वाली हैं। आज तुझे मुक्ति मिलेगी या विनाश। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, प्रेत कमजोर पड़ने लगा। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगी। हाँ, आज ही इसका अंत होगा। हम सब साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। शंकर तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक तेज प्रकाश के साथ प्रेत वहीं तड़पने लगा। नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगा। नहीं, अब तू कभी वापस नहीं आएगा। तेरी आत्मा को यहीं शांति मिलेगी। एक जोरदार चीख के साथ प्रेत हमेशा के लिए समाप्त हो गया और चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। रामलाल और भीखन अभी भी कांप रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर राहत थी, क्योंकि वो मौत के मुंह से वापस लौट आए थे।